हेलो एवरीवन। तो कल है 24 मई यानी आपके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट। बट बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम हॉल हम चाहते हैं कि आप एक बार इंश्योर कर लें यू हैव ऑल द एसेंशियल्स अलॉन्ग विथ अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स इन द एग्जाम हॉल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में लेके जानी है, क्या क्या अवॉइड करना है, एंड व्हाट इज द एग्जाम हॉल एटिकेट दैट यू मस्ट फॉलो टुमारो ड्यूरिंग योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सो दैट दीज माइन्यूट थिंग्स डू नॉट इफेक्ट योर सिलेक्शन। So we will start with what to carry for the prelims examination। इसमें जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एडमिट कार्ड। होपफुली आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कर लीजिए और इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। नाउ एक जो कॉमन डाउट आता है यूजुअली फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स को ये आता है कि ये जो एडमिट कार्ड है ये हम ब्लैक एंड वाइट में इसका प्रिंट लें या फिर कलर प्रिंट आउट लें। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, चाहे तो कलर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। एंश्योर कि ये जो आपका प्रिंट आउट है इसमें जो आपकी फोटोग्राफ है वो क्लियरली विजिबल है। अगर प्रिंट आउट में फोटो क्लियरली विजिबल नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि आप एक नया प्रिंट आउट ले लें। एंड यूजुअली जो कलर्ड प्रिंट आउट होते हैं उसमें फ़ोटो ज़्यादा क्लियर आती है। पर अगर आपके जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है यानी कि जो आपने डाउनलोड किया है उसमें ही आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं है तो ऐसे केस में यू हैव टू कैरी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। हो सकता है कि जो इन्विजिलेटर हैं या फिर जो सेंटर के सुपरिटेंडेंट हैं दे माइट आस्क यू फॉर दीज 2 फोटोग्राफ्स अगर आपकी फ़ोटो क्लियरली विजिबल नहीं है। हालांकि कई बार अगर आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं है उसके बावजूद भी ये वाला प्रोसेस यूजुअली स्किप कर देते हैं जो इन्विजिलेटर्स होते हैं। फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड कैरी 2 फोटोग्राफ्स विथ यू और ये दोनों पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होंगे। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ आपको इंश्योर करनी है दैट यू आर कैरिंग एन ओरिजिनल फोटो ID। ये पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID, पासपोर्ट, राइट। एक लिस्ट मेंशन की होती है यूपीएससी ने, तो आप इनमें से एक ओरिजिनल ID अपने साथ कैरी करें। फिर 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाएं। आज ही इंश्योर कर लें कि आप जो बॉल पॉइंट पेन लेके जाने वाले हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि ब्लू बॉल पॉइंट पेन ले जा सकते हैं कि नहीं, तो प्लीज़ ब्लू को अवॉइड कीजिएगा, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके ही जाइए। ये भी एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलती से आप जेल पेन तो नहीं ले जा रहे हैं और उनकी कंडीशन चेक कर लीजिएगा। यूजुअली 5 to 10 रुपीज़ में अच्छी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आ जाती हैं। एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक पेपर में लिख के इंश्योर कर लें कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। फिर गर्मी का सीज़न है, पानी की बोतल ज़रूर लेकर जाएं, लेकिन इंश्योर करें कि ये मेटालिक बोतल ना हो, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर जाएं। और अगर आपके पास स्टडी प्लास्टिक बोतल्स नहीं है तो एक दिन के लिए आप चाहें तो कोई भी ब्रांडेड कंपनी की वाटर बोतल ले सकते हैं ना, 10-20 रुपये में आ जाती है, बिस्लरी वगैरह वाली। बट इंश्योर कि ऐसी बोतल से आपने लेबल हटा दिया है, ठीक है। प्लास्टिक या पेपर का जो लेबल उसमें लगा होता है बोतल से उसको हटा दें और ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेकर जाएं। फिर जो रिस्ट वॉच आपने पहनी है वो इंश्योर कर लें इट इज़ एन एनालॉग वॉच यानी कि नॉर्मल मैकेनिकल वॉच होनी चाहिए। डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसके अलावा क्लासरूम्स में भी आजकल घड़ी लगी होती है, पर फॉर योर पीस ऑफ माइंड आप जरूर रिस्ट वॉच लेकर जाएं, बट मेक श्योर इट इज़ एन एनालॉग वॉच। इसलिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले फाइनली ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लें कि आपके पास एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट है कि नहीं, ओरिजिनल एक ID प्रूफ है कि नहीं, 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स होनी चाहिए और इसके अलावा बाकी चीज़ें थोड़ी ऑप्शनल हैं। एक जो पॉइंट यहाँ पे छूट गया है कि ये जो ID प्रूफ है ये ओरिजिनल ID प्रूफ होना चाहिए, राइट। पैन कार्ड का लोग डुप्लीकेट बनवा लेते हैं, वो डुप्लीकेट लेके आप अलाउड नहीं है एग्जाम हॉल में। ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड ही रखें, इनकी फोटोकॉपी भी वहाँ वर्क नहीं करती है और इसे पेपर फॉर्मेट में ही रखें। यानी आप अपने डिजी लॉकर मोबाइल के थ्रू अगर दिखा के अपनी ID कंफर्म कराना चाहते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है, आपको फिजिकल फॉर्मेट में इनमें से कोई एक फोटो ID, ओरिजिनल फोटो ID रखनी होगी। अब आ जाते हैं व्हाट नॉट टू कैरी इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो गलती से भी मोबाइल फ़ोन लेके आप अपने एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होता है क्योंकि एग्जाम सेंटर हो सकता है उनके शहर में ना हो, तो ऐसे में वो अगर जर्नी करके एग्जाम हॉल में आ रहे हैं तो उनके पास मोबाइल फ़ोन्स भी होंगे, बड़े बैगेज भी होंगे जिसमें शायद उन्होंने कपड़े रखे होंगे या होटल से अगर आ रहे हैं वो, तो आपके जो एग्जाम सेंटर का मेन गेट होता है वहाँ से आप ये सब लेके एंटर कर सकते हैं। हाउएवर जिस बिल्डिंग में आपका एग्जामिनेशन होना है वहाँ यूजुअली एंट्रेंस के पास ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बाय द सेंटर कि आप अपने बैगेज वहाँ पे सबमिट कर सकें। सेंटर टू सेंटर ये रूल्स वेरी करते हैं, हो सकता है अगर आपका सेंटर उतना बड़ा ना हो तो ये सुविधा आपके लिए वहाँ पे ना हो, बट इन मैक्सिमम केसेस आपके बैगेज को सेंटर है वो नियर द एंट्रेंस सबमिट करवा लेगा। तो ऐसे केस में अगर आप मोबाइल फ़ोन लेके ट्रैवल कर रहे हैं तो वो मोबाइल फ़ोन आप उस बैग में रख के या फिर अलग से अगर उन्होंने आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं मोबाइल फ़ोन सबमिशन की तो वहाँ सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इन ऑल केसेस इंश्योर कि ये मोबाइल फ़ोन गलती से आप अपने जेब में ना भूल जाएं
और इसे लेके आप एग्जाम हॉल में एंटर ना करें। फिर हमने पहले ही मेंशन किया है कि सिर्फ एनालॉग वॉच अलाउड है, डिजिटल या फिर स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है। इसके अलावा मेक श्योर कि आप ईयरफोन्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस और कैलकुलेटर्स लेके एग्जाम हॉल में जाए ही ना। अगर आप सेंटर में भी जा रहे हैं तो उस दिन के लिए ईयरफोन्स अवॉइड कर लीजिए, और इस एग्जाम में आपको कैलकुलेटर की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। फिर एक बार अपने पॉकेट्स चेक कर लीजिए कि गलती से उसमें कोई पेपर्स या नोट्स वगैरह तो नहीं है। अगर गलती से कुछ पेपर रखा भी है तो उसे एग्जाम हॉल के पहले ही बाहर निकाल लें। इसके अलावा एक चीज़ इंश्योर कीजिएगा, हम में से बहुत लोगों को कॉलेज टाइम से आदत होती है कि स्टेशनरी बॉक्सेस में अपने पेन लेके जाते हैं या फिर पाउच में लेके जाते हैं। तो पाउच या स्टेशनरी बॉक्स को अवॉइड कीजिएगा। सिर्फ 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जानी है। आप इसे हाथ में रख के भी ले जा सकते हैं, पॉकेट्स में रख के भी ले जा सकते हैं। तो स्टेशनरी बॉक्सेस वगैरह ले जाना अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा एसेसरीज या ज्वेलरी भी अवॉइड कीजिए एग्जाम हॉल में, क्योंकि इसके चलते हो सकता है इन्विजिलेटर आपसे कुछ आर्ग्यूमेंट भी करें। सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड सच अ सिचुएशन, और एग्जाम डे में ये सब एक्स्ट्रा एसेसरीज को अवॉइड कीजिएगा। चलिए अब एग्जाम हॉल एटिकेट देख लेते हैं। वंस यू हैव एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल, यू हैव टू फॉलो ऑल दीज पॉइंट्स। बहुत ही ऑब्वियस से पॉइंट्स हैं, पर इनमें से कुछ पॉइंट्स कैन हेल्प यू अवॉइड वेस्टिंग एन ईयर। सो वंस जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स। खास करके ये वाला जो पॉइंट है कि जब आप अपने OMR को फिल कर रहे हैं, यानी कि रोल नंबर, सेंटर कोड, तो आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें ये मेंशन्ड होता है। बहुत ही केयरफुली इन सभी कॉलम्स को फिल कीजिएगा, और फिर जब आप बबल्स को फिल कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू योर रोल नंबर, तब भी बहुत केयरफुली फिल कीजिएगा। मेक श्योर कि आप राइट कॉलम में राइट बबल को ही फिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज और आंसर बुकलेट सीरीज वाला कॉलम होता है उसे भी 1-2 बार क्रॉस चेक कीजिएगा, फिर ही फिल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी है देन इट इज पॉसिबल दैट योर कैंडिडेचर फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर विल बी कैंसल्ड। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन फिलिंग द OMR शीट। यूजुअली आपको 10 to 15 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स टू फिल योर OMR। सो डोंट बी इन अ हरी, अपना टाइम लीजिए, आराम से रोल नंबर वाले कॉलम को भरिए और जो बबल्स हैं उनको डार्कन कीजिए। इसके अलावा आप वाटर बॉटल अगर कैरी कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वाटर बॉटल को टेबल ऊपर मत रखिएगा, क्योंकि आपकी गलती से या किसी और की गलती से अगर वो बॉटल आपके OMR शीट पे गिर जाता है, उसमें पानी पड़ जाता है, तो आपकी OMR शीट खराब हो सकती है। तो बॉटल को आप नीचे जमीन पर ही रखिए। लेकिन इस वजह से वाटर बॉटल ही नहीं ले जा रहे हैं ऐसा मत कीजिएगा। गर्मी का मौसम है, पानी की जरूरत आपको पड़ेगी, अपना वाटर बॉटल लेके चलिए। फिर अगर एग्जाम हॉल में आपको कोई जेन्युइन डाउट आ जाता है, वैसे तो नहीं आना चाहिए, पर अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए देन रेज योर हैंड एंड टॉक टू इन्विजिलेटर ओनली। अपने आसपास के जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाते हैं तो यूजुअली आपके पास 15 मिनट्स हैं अभी एग्जाम स्टार्ट होने में। एक बार देख लीजिए कि आपके डेस्क में कोई स्ट्रे पेपर तो नहीं पड़ा हुआ है। यूजुअली ये जो एग्जाम्स हैं ये स्कूल्स में ही कंडक्ट होते हैं, तो जिस भी स्टूडेंट की वो डेस्क है या बेंच है, हो सकता है उसके आसपास उनके कुछ नोट्स या पेपर्स पड़े हों। देख लीजिए कि आपके डेस्क में या बेंच में ऐसा कोई पेपर तो नहीं है। अगर है तो आप एग्जामिनर को बता के उसे वहां से हटवा सकते हैं। फिर इसके बाद जो ये आखिरी पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि एग्जाम हॉल में आपको इन्विजिलेटर से या फिर सिक्योरिटी स्टाफ से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप सही हैं लेकिन फिर भी इन्विजिलेटर आपसे आर्ग्यू करते हैं। ऐसे केस में आपको आर्ग्यूमेंट नहीं बढ़ाना है। इसका सबसे जो कॉमन एग्जांपल मिलता है वो है रिस्ट वॉच को लेके। कई बार नॉर्मल मैकेनिकल वॉच होते हुए भी इन्विजिलेटर्स आर्ग्यू करने लगते हैं कि ये वॉच अलाउड नहीं है, या कई बार वो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं कि अंदर घड़ी लगी हुई है तो आप रिस्ट वॉच पहन के मत आइए। ऐसे केस में आप पोलाइटली उनसे कह सकते हैं कि ये एनालॉग वॉच है या मैकेनिकल वॉच है, दिस इज अलाउड इन द एग्जाम। इसके बावजूद अगर वो आपको मना करते हैं देन डोंट आर्ग्यू विद देम। चाहे तो आप इसे फ्रंट डेस्क में जमा कर सकते हैं या इन्विजिलेटर से भी बोल सकते हैं कि इस घड़ी को आप ये भी टेबल पे रख लीजिए इन्विजिलेटर्स टेबल में, एंड आई विल कलेक्ट इट आफ्टर द एग्जाम। आपके लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मेंटल स्टेट प्रिजर्व करना, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट बीइंग इन द राइट माइंडसेट एंड नॉट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो ऐसे माइनर आर्ग्यूमेंट्स जहां पे आप गलत भी नहीं हैं, इन्हें भी आप अवॉइड कीजिए इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब इसके अलावा एक और पॉइंट जो आ जाता है कि कल आपका एग्जाम है। होपफुली आप सभी ने अपना एग्जाम सेंटर विजिट कर लिया है, आपको पता है कि वो कहाँ लोकेटेड है। अगर नहीं किया है तो आज आपके पास टाइम है, इवनिंग तक आप उसे विजिट कर लीजिए। मेक श्योर कि एड्रेस मैच कर रहा है। चाहे तो आप प्रीमाइसेस में एंटर करके सेंटर नंबर भी कंफर्म कर सकते हैं। कई बार सेम लोकेलिटी के आसपास 2-3 सेंटर अलॉट कर दिए जाते हैं, तो अगर आप लास्ट मिनट में वहां पहुंच के पता करते हैं और पता चलता है कि आप गलत एग्जाम सेंटर में आ गए हैं, तो उस वक्त आप पैनिक हो सकते हैं। इसलिए आज आपके पास टाइम है, मेक श्योर कि आप करेक्ट एग्जाम सेंटर में ही जा रहे हैं। फिर अगर आप किसी दूसरी सिटी से ट्रेवल करके आ रहे हैं
तो भी इतना टाइम रखिए कि इन केस अगर आप गलत एग्जाम सेंटर पहुंच गए हैं तो भी आप ट्रेवल करके करेक्ट एग्जाम सेंटर तक जा सकते हैं। गर्मी के दिन है, लाइट कलर्ड क्लोथिंग ही वियर कीजिएगा और बीच में जो ब्रेक होने वाला है उसमें भी कोशिश कीजिएगा कि आप प्रीमाइसेस में ही रहें और छाए में रहें। इसके अलावा अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनके घर के पास ही सेंटर है, यानी कि वो ट्रेवल करने वाले हैं बिटवीन द टू पेपर्स, तो वो भी अपने सर को ढक के ही निकले, डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर हीट स्ट्रोक या फिर डिहाइड्रेशन की स्थिति बनती है तो फिर आपका पूरा एक साल वेस्ट हो सकता है। दोनों पेपर्स के बीच में अगर आप लंच लेने वाले हैं तो उसे बहुत लाइट रखिएगा। पेपर 2 इजी होता है बट डू नॉट टेक इट लाइटली, कीप योर बॉडी इन द बेस्ट कंडीशन फॉर द सेकंड पेपर एज वेल। और अगर आप किसी दूसरी सिटी से ट्रेवल करके एग्जाम देने आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा अपने साथ ग्लूकोज का पाउच रखें या फिर किसी ORS ड्रिंक को रखें एंड एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले ग्लूकोज या ORS कंज्यूम कर लें एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। फिर इससे रिलेटेड एक पॉइंट आता है वॉशरूम यूसेज का। एग्जाम शुरू होने से पहले आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार एग्जाम शुरू हुआ तो यूजुअली इन्विजिलेटर्स आपको वॉशरूम नहीं जाने देंगे। इसलिए अगर आपने हाफ एन आवर पहले एंटर कर लिया है एग्जाम हॉल तो आप इन्विजिलेटर परमिशन लेके वॉशरूम यूज कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट्स बिफोर द एग्जाम आपको पूरी तरीके से रेडी हो जाना चाहिए टू सिट इन द एग्जाम हॉल फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही जनरल से पॉइंट थे, लेकिन कई बार इन्हीं स्मॉल पॉइंट्स के कारण स्टूडेंट्स का पूरा एक ईयर खराब हो जाता है और उनका कैंडिडेचर भी रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए इन छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी अभी तक प्रिपरेशन किया है इन दिस ईयर, कुछ लोग पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, उस पर भरोसा रखिए। कीप योर कूल इन द एग्जाम हॉल। अगर आप काम एंड कलेक्टेड रहते हैं तो ये एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। आखिरी सेकंड में पैनिक होके तुक्का मारना मत शुरू कर दें। भरोसा रखें आपने अपने नॉलेज के साथ और जो भी आपने टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं उस प्रैक्टिस के साथ जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं दे शुड बी इनफ टू क्लियर दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसके अलावा पेपर सॉल्व करते वक्त आप कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं, इसके लिए एक वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, चंद्रकांत सर ने अपलोड किया है। उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका लेवल ऑफ नॉलेज एंड योर अप्रोच फॉर सॉल्विंग द एग्जाम इज यूनिक टू योरसेल्फ। बहुत ज्यादा इसमें इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मॉक टेस्ट में आपकी स्ट्रेटेजीज वर्क कर रही हैं तो स्टिक विथ योर स्ट्रेटेजीज, डू नॉट ट्राई टू मेक ड्रास्टिक लास्ट मिनट चेंजेस एंड डू नॉट पैनिक। इनमें से कोई भी पॉइंट अगर कल आपके काम आ जाए टू अवॉइड एनी मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, आई वुड से दिस वीडियो वाज वेरी सक्सेसफुल। और फिर से एक बार इन 3 पॉइंट्स को देख लीजिए कि कल एग्जाम सेंटर के लिए निकलने से पहले आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, एक ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ और 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स। इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी जरूर रखिएगा। चलिए, विद दैट आई विल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जामिनेशन। होपफुली जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं दे विल सक्सेसफुली क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।